हेलो। आज अक्टूबर 9 है और आज का टॉपिक है सेट द स्टैंडर्ड्स एंड यूज देम। अब ये क्या भला है? देखो, ज़िंदगी में जब हम लोग कोई भी गोल सेट करते हैं ना, तो हम अक्सर बोलते हैं कि इसके अंदर मुझे एस करना है। अब कई बार हमें बोला जाता है कि नहीं नहीं, एक प्रॉपर विजन रखो, एक स्पेसिफाइड विजन रखो कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, मुझे 10 करोड़ कमाना है। अगर आप उन 10 करोड़ की तरफ अपना विजन रखोगे तो होगा ये कि आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे और वो स्पेसिफिसिटी अपने आपको कोई भी चीज़ अचीव करने में मदद करेगी। अब उसी थॉट प्रोसेस को लेके आगे का पैराग्राफ पढ़ता है। लिखा हुआ है, केविन, द स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट, थिंग्स आर टेस्टेड एंड वेटेड, and the work of philosophy is just this, to examine and uphold the standard. But the work of a truly good person is in using those standards when they know them. अब इसका मतलब बेसिकली आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो, सिर्फ पैसा या गोल नहीं, जिंदगी में आप जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं पैसे संभाल रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ, क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ, आर्ट बना रहा हूँ, या मैं जो भी कर रहा हूँ, उसके अंदर हमें खुद के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने चाहिए। तो एक लाइन होती है, जैसे हम जब काम करते हैं ना, तो समझ लो आप यहाँ पे जीरो से उठे हो और आप काम लेजर से इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 30% अपनी सेविंग बचाते हो, यहाँ पे हो सकता है कि आप 80% अपनी सेविंग बचाते हो, यहाँ पे 100% सेविंग है। और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम में से कुछ है जो शायद झूठ बोलता है। तो अगर आप बोलो कि यार मेरा ना, मुझे झूठ बोलना कम करना है, या मुझे कोई भी जो काम है उसको मैं बहुत टाइम तक नहीं कर पाता, तो मेरे को ज़्यादा उसके आगे बढ़ना है, अपने हर काम के लिए ये पैराग्राफ बोलता है कि सेटिंग सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी के अंदर आपका परसेंटेज या आपका जो प्रोडक्टिव आवर है वो यहाँ पे है और ये आपका मिनिमम है, आप इसके नीचे कभी नहीं जाते, तो ये आपका स्टैंडर्ड बन गया कि कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर आप अर्निंग करते हो और आप 80% सेव कर रहे हो, तो ये आपका अर्निंग में स्टैंडर्ड बन गया। अभी अगर हम हर चीज में ऐसा करें तो आगे क्या होगा? अब समझ लीजिए आपने एक लाइन बनाई ऐसे और उसके अंदर आपने प्लॉट कर दिया कि देखो बॉस, पढ़ाई के अंदर अगर मैं टाइम अलॉट करूँ दिन में और मैं 3 घंटा दिन में पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे ये टाइम है स्टडी के लिए, ये परसेंटेज है सेविंग के लिए, ये स्टैंडर्ड है मे बी लाइंग के लिए, ये स्टैंडर्ड है खाने पीने पे ध्यान देने के लिए, ये स्टैंडर्ड है फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करने के लिए। आपने पता है अभी क्या किया? आपने एक ट्रैक किया कि आप किस लेवल पे बिहेव करते हो कौन सी सिचुएशन में। कुछ लोग गॉसिप करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कुछ लोग काम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली नहीं कर पाते, कोई कुछ लोग जो म्यूज़िक है या गाने हैं या जो मूवीज़ है उन्हें इतना देखते हैं कि उसमें पूरा टाइम चले जाता है। आपने एक बार ये सेट कर लिया ना, तो अब आगे क्या होगा? वी गो थ्रू आर डेज रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग। समझ लीजिए आप कोई काम कर रहे थे, अचानक से किसी भी दोस्त का कॉल आया कि सुन क्या कर रहा है, आप बोल रहे हो मैं कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था। वो बोल रहा है नीचे आ रहा है क्या, या कहीं बाहर जाना है? आप बोलते हो ठीक है। आपने अपनी किताब रखी, आप चले गए। इससे हुआ क्या? आपका जो वर्क था ना वो हैम्पर हो गया। क्यों? क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे थे। ये पहली लाइन बोल रही है। उसके बाद आता है, बट इट्स रेयर टू रियली पॉज एंड आस्क, इज दिस थिंग आई एम अबाउट टू डू कंसिस्टेंट विथ वॉट आई बिलीव। क्या जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ ये कंसिस्टेंट है उस चीज़ के साथ में जो मैं बिलीव करता हूँ? और बेटर, इज दिस काइंड ऑफ थिंग द पर्सन आई वुड लाइक टू बी शुड डू। जो आपका वर्जन 2.0 है, ठीक है, वर्जन 2.0, क्या ये वो चीज़ करना चाहेगा? या 3.0, मेरे हिसाब से 2.0 आप अभी ऑलरेडी हो, तो 3.0 क्या ये चीज़ करना चाहेगा जो आप करने जा रहे हो? और इसके बाद है ना, मैं मेरी एक स्टोरी रिलेट करूंगा, जैसे एक सेकंड रुकना, ठीक है। द वर्क ऑफ लिविंग इज टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड देन नॉट कॉम्प्रोमाइज दैम। हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करने और उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आगे, व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, close choosing your friends, losing your temper and getting angry, falling in love, instructing your child or walking the dog, all of these are opportunities. हर एक चीज जो भी आप काम करते हो, हर एक चीज एक अपॉर्चुनिटी है। नॉट आई वॉन्ट टू डू गुड, दैट्स एन एक्सक्यूज। हम जो बोलते हैं ना हमें अच्छा करना है, ये काम अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे, वो एक एक्सक्यूज है। क्योंकि अच्छा जो है वो तो बहुत वेग है। हमें स्टैंडर्ड सेट करना है कि अच्छा होता क्या है। बट
आई विल डू गुड इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, अभी जो हो रहा है इसके अंदर मैं चीज़ अच्छी करके दिखाऊंगा। और सेट अ स्टैंडर्ड, होल्ड फास्ट टू इट, उसको कभी छोड़ना नहीं है हमें, और बस अगर यही कर लिए तो बहुत सक्सेस हो जाएगा। अब मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ एक साथ मेरे साथ क्या हुआ था। ये चैनल का नाम रखा है स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट। चैनल का नाम मेरे ऊपर है। स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट बेसिकली वो थॉट प्रोसेस है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्टोइसिज्म जो है ना वो एक फिलॉसफी है जो हमें सोचने में मदद करती है। पर्टिकुलरली ये वो बुक है। आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से आर्टिस्ट का डेफिनेशन हर इंसान के लिए जाता है जो किसी चीज़ में आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डेफिनेशन भी ले लो, जिस रीज़न के लिए बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आर्टिस्ट क्या है? आर्टिस्ट वो बंदा है जो आर्ट बना रहा है और उससे वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है बिजनेस में। अभी मेरे साथ एक इंस्टेंस हुआ था ये, कि मैं कोई काम कर रहा था और मैं उसको अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बोल रहा था, मतलब अभी उससे पैसे नहीं आने वाले, मुझे उस पर काम करना है। और मैंने डिसाइड किया था कि दिन के 4 घंटे मैं इस प्रोजेक्ट को दूंगा। अचानक से मुझे एक फ्रीलांसिंग का गिग का ऑफर आया था। उसके अंदर उन्होंने बोला कि देखो शाम में ये टाइम से ये टाइम है। अब सुबह में ऑलरेडी बिजी हूँ, सुबह में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा है कि रात का टाइम इस प्रोजेक्ट के लिए। अब वहां से कॉल आया कि सुनो 6 बजे का टाइम है, आप कर सकते हो क्या शूट? अब दिल में लालच आता है ना कि यार 2 घंटे का तो शूट है, इतने पैसे मिल रहे हैं, ऑलरेडी तू पैसे कमा रहा है, और कमा ले, ये काम कभी और कर लेना। यहाँ पे हमको रिएक्ट, जो हम लोग को इम्पल्स होता है ना कि हाँ हाँ नहीं कर लेंगे, किसी फ्रेंड ने बुलाया नहीं नहीं चले जाएंगे, यहाँ पे वो रोकना है। आपका स्टैंडर्ड क्या है कि ये काम अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो मैं इतना सेव कर रहा हूँ, अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, इतने घंटे मैं काम कर रहा हूँ, बाकी टाइम मैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को दे रहा हूँ। इसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये लेके जाता है आपको सैनिटी की तरफ, सुकून की तरफ, पीस की तरफ। अगर हमने दुनिया जो हमें इंस्टेंट्स भेजती है हर इंस्टेंट्स पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया और हर एक ट्यून पे नाचना शुरू कर दिया, तो फिर ये होगा कि दुनिया आपको नचाते रहेगी, आप नाचते रहोगे। जब आप खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो, माइंड यू ये स्टैंडर्ड ईगो से सेट नहीं करना है, लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करोगे ना, तो ये होगा कि आपको बिहेव करने का एक तरीका मिल जाएगा कि बस ये तो मेरा मिनिमम है खुद के लिए। पिछला जो वीडियो था वो इंटेग्रिटी के ऊपर था। तो जब कोई काम नहीं देख रहा आपका, तब मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, लेकिन जब दुनिया पूछ भी रही है, यू नो, तब भी मैं इस हिसाब से काम करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही है। जहाँ पे आपको कोई खींचे वहाँ पे खींचे चले जाना नहीं है। कई बार वो टॉक्सिक हो जाता है, कई बार अच्छा भी होता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि जॉब लो ही मत। अगर पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो यही काम करना है, तो इट इज़ बेटर कि आप जॉब ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अल्फाजों से। लेकिन खुद के लिए अगर एक स्टैंडर्ड सेट कर ले हम, तो हमें एक ग्राउंड लेवल मिल जाता है जिसके ऊपर हम बिहेव करते हैं। कभी कभी वो ऊपर जाएगा, कभी कभी वो नीचे जाएगा, लेकिन सेट रहेगा तो हमारा दिमाग सुकून से रहेगा। ठीक है, तो आज का रिमाइंडर ये था। अभी प्लीज़ मुझे ये बता देना कमेंट्स में क्या ये रिमाइंडर आपको सही लग रहे हैं, क्योंकि लाइफ के जो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता था, मेरे हिसाब से वो एक्सप्लेनेशन आजकल इतना हैवी हो गया है कि जब आप देख रहे हो ना, तो एक के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट वो बहुत हैवी भी हो सकता है। तो कई बार दिमाग ऐसा बोलता है कि नहीं यार थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लाइट फिर हैवी, फिर थोड़ा लाइट फिर हैवी, फिर बुक रिव्यू। वैसा करेंगे तो आपके लिए भी नॉर्मल रहेगा और मेरे बैंडविड्थ के लिए भी नॉर्मल रहेगा। तो मुझे बताना स्पेसिफिकली आपको क्या चाहिए, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। पर प्लीज़ बता देना यार। ठीक है, अच्छा लगे तो दुआ करना। बाय बाय।